राजेश का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। पहाड़ी इलाके में बसा उसका गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था, लेकिन सुविधाओं की कमी ने लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया था। राजेश के पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही राजेश देशभक्ति की कहानियों से प्रभावित था। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वह पूरे जोश के साथ झंडा फहराने में आगे रहता। एक दिन गांव में एक पूर्व सैनिक आया जिसने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। उसने गांव के बच्चों को भारत माता की सेवा और सेना में जाने के महत्व की बात बताई। राजेश के मन में तभी ये तय हो गया कि वह भी एक दिन देश के लिए वर्दी पहनेगा। राजेश ने अपने पिता से अपनी इच्छा बताई तो वे थोड़े चिंतित हुए, लेकिन गर्व से भर गए। बेटा, ये रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तेरा इरादा सच्चा है तो तू जरूर सफल होगा, उन्होंने कहा। राजेश ने अपने गांव से दूर एक कस्बे में जाकर फिजिकल ट्रेनिंग और पढ़ाई शुरू की। उसने रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाई, पुशअप्स किए और एनसीसी कैडेट्स की तरह अनुशासन सीखा। जब सेना की भर्ती निकली तो वह पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। मेडिकल, फिजिकल और लिखित परीक्षा पास करने के बाद जब उसका नाम चयनित उम्मीदवारों में आया तो पूरे गांव ने उसे कंधों पर उठा लिया। राजेश को जम्मू स्थित एक रेजिमेंट में बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां उसने बंदूक चलाना, नक्शा पढ़ना, दुश्मन की पहचान करना और युद्ध के हालात में निर्णय लेना सीखा। ट्रेनिंग सख्त थी, लेकिन राजेश ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर चुनौती को हंसते हुए स्वीकार किया। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली तैनाती राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में हुई। वहां के हालात कठोर थे, तापमान 45 डिग्री से ऊपर, चारों ओर रेत ही रेत और कभी कभी पानी की भी कमी। लेकिन राजेश को ये सब सहना आता था। वह जानता था कि देश की रक्षा आसान काम नहीं। कुछ सालों बाद राजेश की पोस्टिंग कश्मीर घाटी में हुई, जहां आतंकवाद का खतरा हर समय बना रहता है। एक दिन खबर आई कि सीमा पार से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने तुरंत एक विशेष दस्ते का गठन किया जिसमें राजेश भी शामिल था। यह मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि दुश्मन की संख्या, स्थान और रणनीति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अंधेरी रात में घना जंगल, ठंडी हवा और गोलियों की आवाज, ये सब उस मिशन की भयावहता को दर्शा रहा था। लेकिन राजेश ने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा। जब उनका दस्ता आतंकवादियों के शिविर के पास पहुंचा तो उन्होंने चुपचाप चारों ओर घेरा बना लिया। राजेश ने सबसे पहले आगे बढ़कर एक आतंकवादी को दबोच लिया, जिससे उनकी योजना विफल हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी शुरू हुई और राजेश को बाईं टांग में गोली लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जमीन पर लेटकर दुश्मनों पर फायरिंग करता रहा। अंततः सभी आतंकवादी मारे गए और मिशन सफल रहा। राजेश को इस मिशन के लिए राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला। जब वह अपने गांव लौटा तो सारा गांव स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। राजेश ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ते, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाते हैं। आप सब अगर अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करेंगे तो यही सच्ची देश सेवा होगी। राजेश ने विवाह नहीं किया था। उसका कहना था, जब तक मैं वर्दी में हूँ, मेरा पहला परिवार मेरा देश है। लेकिन हर सैनिक की तरह वह भी अकेलापन महसूस करता था। उसे अपने माता पिता की याद आती, लेकिन ड्यूटी की पुकार हमेशा पहली होती थी। एक बार जब वह छुट्टी पर घर आया तब उसके पिता बीमार थे। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। राजेश ने अपने सेवाकाल के दौरान जो पैसे बचाए थे वे सब पिता के इलाज में लगा दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश पिता बच नहीं सके। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर से वर्दी पहनी और वापस ड्यूटी पर लौट गया। एक दिन खबर आई कि एलओसी पर भारी गोलीबारी हो रही है और आतंकवादियों ने एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। राजेश और उसके साथियों को पोस्ट वापस लेने का आदेश मिला। यह एक आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजेश सबसे आगे बढ़ा। उसने अपने साथियों को सुरक्षित आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। गोलियों की बौछार के बीच वह पोस्ट के पास तक पहुंचा और ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों के हथियार नष्ट कर दिए। लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली उसके सीने में लगी। वह वहीं गिर गया, लेकिन मरते मरते उसने भारतीय झंडे को अपने पास रखा और आंखें बंद की। पोस्ट को वापस ले लिया गया। राजेश शहीद हो गया, लेकिन एक सच्चे सैनिक की तरह, झुके बिना, डटे रहकर। राजेश को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां हर साल लोग उसकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। उसकी मां अब भी कहती हैं, मेरा बेटा मरा नहीं, वह तो अमर हो गया। वह हर उस युवा के दिल में जिंदा है जो देश सेवा का सपना देखता है। राजेश की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि उस भावना की है जो हर भारतीय के भीतर होनी चाहिए। देश सेवा सिर्फ सीमा पर बंदूक लेकर नहीं होती, बल्कि हर नागरिक के अच्छे कर्मों, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से होती है।